आप लोगों का अपने YouTube चैनल अंकित ऑनलाइन इंडिया पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आज हम एक बिजनेस आइडिया के साथ फिर से आ गए हैं। और बिजनेस आइडिया क्या है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी दर-दर भटकना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को क्या है, आप फुल वॉच करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप कैसे लोन का आवेदन कर सकते हैं, अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी रहेंगी और आपको आसानी से लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, गूगल क्रोम पे लिखना है जन समर्थ। और जन समर्थ जैसे आप यहाँ लिखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। और यहाँ इसी पर क्या है कि आपको क्लिक करना रहेगा। यह एक सरकारी पोर्टल है, भारत सरकार द्वारा इसे विकसित किया गया है। आप इस पे आएंगे और क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। जैसा कुछ यहाँ पर आपको वेट करना पड़ रहा है। साथियों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी भाषा में आपको देखना है आप अपने हिसाब से भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी में रहने देते हैं। यहाँ आवेदक कृपया ध्यान दें। तो यहाँ पर कुछ इससे मिलते जुलते क्या हैं कि आपके पास में जब इस पोर्टल पे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास में क्या है कि आपके पास फ़ोन या ईमेल या ऐसा कुछ करके कॉल आ सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि किसी तरह का जैसे फ़ोन आए तो यहाँ पर किसी तरह का पेमेंट किसी को नहीं देना है, और नहीं तो आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। काहे कि जन समर्थ पोर्टल पे आप जो भी गतिविधि करेंगे उसके लिए क्या है आपके पास किसी तरह का मेल या फ़ोन नहीं आएगा, यह बताया गया है। तो हम यहाँ पर आप क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के राष्ट्रीय पोर्टल, सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल, अपनी पात्रता जानें, ऑनलाइन आवेदन करें और 200 प्लस ऋण दाताओं से डिजिटल स्वीकृत प्राप्त करें। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरह के लोन दिखाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे, 5 ऋण श्रेणियों में फैली केंद्र सरकार की 12 योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करें। तो यहाँ पर क्या है कि हम अपने हिसाब से अपना ऋण देख लेंगे कि हमको कैसा ऋण लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाया जा रहा है शिक्षा ऋण, यानी आप एजुकेशन लोन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या है कि अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, पात्रता की जांच कर सकते हैं। तो दूसरा है यहाँ कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, यानी खेती बाड़ी से संबंधित जो किसान भाई रहते हैं वह भी यहाँ इस पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। कृषि आधारित संरचना, यानी कृषि से संबंधित कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यानी अपना बिजनेस जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ व्यवसायिक गतिविधि ऋण ले सकते हैं। अगला जो ऋण है आजीविका ऋण, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह हैं, एसएचजी हैं, वह लोग यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप अलग अलग योजनाएं दिखाई जाएंगी आपको और आप अपने हिसाब से ऋण ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज आपको बताएंगे कि आप बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं। तो आपको बिजनेस लोन के लिए क्या है कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण दिखाया जा रहा है। तो 6 योजनाएं उपलब्ध हैं। नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण, लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना लाभ, पात्रता जांचें। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जा रहा होगा और इस इंटरफेस पे क्या है आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर दिखाया जा रहा है पात्रता की जांच करें। हम क्या करते हैं, पात्रता की जांच करते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना, तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आइए आपकी योग्यता की जांच करें। तो यहाँ पर एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। अब यहाँ पर हथकरघा बुनकर के लिए ऋण, मैनुअल सफाई कर्मियों, सड़क विक्रेता, फेरी वाले के लिए ऋण, अन्य व्यवसायिक लोन, तो आप अपने हिसाब से यहाँ चयन कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ पर व्यवसाय नहीं दिखाया जा रहा है तो आपको क्या करना रहेगा, इस पर क्लिक करना रहेगा और यहाँ पर क्लिक करके क्या है कि आप अपने हिसाब से अपना ऋण चुन सकते हैं। हम क्या करते हैं, अन्य व्यवसायिक लोन पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर कुछ और डिटेल आपसे पूछी जाएगी। आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रखे हैं, उसका चयन करें।
तो यहाँ पर हम अपना मौजूदा कोई हमारे पास व्यवसाय चल रहा, बिजनेस चल रहा, तो हम यहाँ पर मौजूदा करेंगे। यदि आपका व्यवसाय नया है तो आप नए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। क्या आप कक्षा 8 पास कर ली है? यदि हाँ कर लिए हैं तो हाँ पर क्लिक कर दें। नहीं किए हैं कक्षा 8 पास तो नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो हाँ, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर रहने दें। जैसे हमने यहाँ पर ईडीपी प्रशिक्षण ले लिया है तो हमने कर दिया है हाँ के ऑप्शन पे क्लिक। और अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। उत्पादित यानी मैन्युफैक्चर आपका व्यवसाय है, व्यापार करना चाहते हैं या व्यावसायिक सेवा देना चाह रहे हैं, तो जैसा भी आपका व्यवसाय है तो आप कर सकते हैं। यदि आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उत्पादन पे क्लिक कर सकते हैं। अपना लिंग चुने तो आप पुरुष, महिला या अन्य जो भी कुछ हैं तो आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, आप भी जिस वर्ग से आते हैं, जिस कैटेगरी से आते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। एससी, एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो अल्पसंख्यक हैं तो क्लिक कर रहने दें। नहीं तो यहाँ जो आम लिखा हुआ यानी जनरल कैटेगरी के जो लोग आते हैं इसमें क्लिक कर सकते हैं। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो आप जैसा भी कुछ हैं तो आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं हैं तो नहीं होने पर क्लिक कर दें। क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्र, जनजातियों से संबंधित हैं, क्षेत्र में स्थित हैं, तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दें। अपना स्थान चुने, शहरी हैं या ग्रामीण, तो अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। आवेदक का प्रकार का चयन करें, तो यहाँ आवेदक किस प्रकार का है, आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत, यानी आप खुद लोन लेना चाह रहे हैं तो आप व्यक्तिगत के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। आपका जो भी बिजनेस जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिजनेस में आपकी अनुमानित लागत क्या लगने वाली है आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। जैसे हम कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमको क्या है लगता है कि हमारा बिजनेस जो है लगभग 8 लाख में स्टार्ट हो जाएगा, तो 8 लाख का यहाँ पर हम चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 8 लाख को फिल कर दिया है। और यहाँ पर कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। तो आप अपने पास से कितना पैसा लगा सकते हैं बिजनेस में, यानी मान लीजिए हम यहाँ पर बिजनेस में 1.5 लाख रुपए अपने पास से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 1.5 लाख को फिल कर दिया है। और 1.5 लाख जैसे फिल कर देंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ आवश्यक ऋण राशि जो है 6,50,000 रुपये आपको ऋण की आवश्यकता है। तो आप क्या है कि आवश्यकता के अनुसार आप यहाँ पर आवेदन पात्रता की गणना करें। तो यहाँ पर पात्रता की गणना वाले ऑप्शन पे क्या है आपको क्लिक करना रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। और जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पर कुछ नज़र आएगा। बधाई हो आपके लिए, आप इसके लिए पात्र हैं। 2 व्यवसाय गतिविधि ऋण सूची, नीचे सूचीबद्ध योजना। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आप मुद्रा योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको मासिक ईएमआई दिखाया गया है, इंटरेस्ट रेट दिखाया गया है, ऋण अवधि दिखाई जा रही, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर क्या है कि 10 लाख रुपए तक का जो ऋण दिखाया जा रहा है 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। शिशु लोन 50,000 तक का, किशोर है जो वह 5 लाख तक का है, और इसके ऊपर जो ऋण है वह है 10 लाख रुपए तक का। तो यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। और नहीं तो आप क्या है कि योजना का नाम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP, तो यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। यहाँ इंटरेस्ट रेट क्या है कि 1% कम हो जाता है, जैसे कि वहाँ पर मुद्रा योजना में दिखाया जा रहा था आपको 10%। यहाँ क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो है वह 9% EMI के साथ लगने वाला है। तो EMI आपकी यहाँ 6.5 लाख रुपए की जो है, और यहाँ पर आपकी सब्सिडी जो आपको मिलने वाली है वह भी यहाँ कैलकुलेट हो जा रही है, जिससे
कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ सब्सिडी आपको 2 लाख रुपए मिलने वाली है। यानी आपको अब क्या है कि यहाँ पर 4.5 लाख रुपए पे करना रहेगा। तो इस तरह से क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको क्या छूट मिलने वाली है, क्योंकि इस योजना के तहत आपको 35% सब्सिडी मिलने वाली है, जो कि आपको 2 लाख रुपए के रूप में आपके लोन से क्या है कि यहाँ पर सब्सिडी के रूप में कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं और इसको क्या है कि फिल कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ आपको बताई जा रही है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है सामाजिक श्रेणी, स्थान, लिंग आधार के आधार पर योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी योजना परियोजना लागत का 35% तक होगी। तो यहाँ पर जो भी आप लोन लेंगे तो आपको 35% क्या है सब्सिडी मिलने वाली है। और पीएमईजीपी के तहत परियोजना की स्थापना के लिए सहायता की कोई आय सीमा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है संपादित करें और आवेदन करने के लिए लॉगिन करें। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी योजना के तहत आवेदन करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको क्या है कि यहाँ पर डालना रहेगा। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे साथियों आप क्या करेंगे कि अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, अगले इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर गोपनीयता नीति दिखाई जा रही हैं, जो कि आपको स्क्रॉल करके पढ़ लेना है। और अगला ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा, उस ऑप्शन पे क्या है आपको क्लिक करना रहेगा। जब तक आप इसको स्क्रॉल नहीं करेंगे तब तक क्या है कि अगले स्टेप में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि आपको अगले स्क्रॉल कर लेना है और अगले स्टेप में बढ़ जाना है। तो हम यहाँ पर सारी जैसे इस सारे स्टेप को आप बढ़ली भांति पढ़ लेते हैं तो आपको क्या है कुछ अलग से दिखाया जाएगा कि सहमत हैं। तो वहाँ पर आपको क्या है कि कैप्चा बॉक्स पे आपको क्लिक करना रहेगा और आप यहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी कंडीशन है उनको हम क्या है स्वीकृत कर रहे हैं, मान रहे हैं। और अगले स्टेप में पहुँचेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा, काहे कि जो आपने पहले फॉर्म फिल किया था तो आज सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी कि आपने क्या फॉर्म फिल किया है। और यहाँ सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा जो कि यहाँ जारी रखें। तो इस पे क्या है आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस में आपको यहाँ पर कंफर्मेशन का कुछ इस तरह का मैसेज दिखाया जाएगा। उस पर क्या है आपको क्लिक कर देना रहेगा। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट और आपके पास में कुछ यहाँ पर पीएमईजीपी का जन समृद्ध का क्या है मैसेज भी आ जाएगा। और जनरेशन प्रोग्राम तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। क्लिक हेयर नेशनल अवार्ड और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर आपका क्या है कि न्यू यूनिट है तो यहाँ पर या रजिस्टर्ड एप्लीकेंट हैं तो आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या है कि नई यूनिट है तो हमको क्या है कि यहाँ पर जो ऑप्शन पहला दिखाया जा रहा है इसी पर क्लिक कर देना रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा, जिसमें आपसे पहले बॉक्स में पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना रहेगा। और आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है यूटीआई नंबर। तो यूटीआई है आपके पास तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आवेदक का नाम फिल करना रहेगा, जो भी आवेदक का नाम है तो आप फिल कर सकते हैं। प्रायोजक एजेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। राज्य जिला सारी चीज़ें आपको क्या है सिलेक्ट करनी रहेंगी इन बॉक्सों में। फिर यहाँ पर क्या है आपको आगे बढ़ जाना है और यहाँ पर प्रायोजक कार्यालय पर आपको क्या है अपने हिसाब से जो कार्यालय हैं, जो ग्राम उद्योग के ऑफिस हैं, आप उसमें क्या है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको लिंग भरना रहेगा, जन्मतिथि भरना रहेगा, सामाजिक श्रेणी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको क्या है इन सारी चीज़ों को फिल करना रहेगा। पत्राचार है तो क्या है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता फिल करनी रहेगी। आप अपना
पूरा पता यहाँ आपको फिल करना रहेगा। तो इन बॉक्सों में क्या है, आपको अपना पता फिल करना रहेगा, कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना रहेगा। फिर आपको क्या है कि अपना 2 मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देना है, ईमेल आईडी फिल कर देना है, पिन नंबर फिल कर देना है। तो सारी चीज़ों को क्या है कि आप फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके एड्रेस के हिसाब से सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से फिल कर देंगे। या ईडीपी यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम पूछा जा रहा है, आपने लिया है तो ठीक, नहीं लिया है तो प्रशिक्षण संस्था का नाम यहाँ पर फिल करना रहेगा। प्रोजेक्ट लागत जो भी कुछ है आपकी, वह सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। और उस बैंक का क्या है कि एफएससी कोड, एड्रेस जैसे डालेंगे वह सारी चीज़ें आपके पास में दिख जाएंगी। और उस बैंक का सारा एड्रेस आपको इन बॉक्सों में क्या है कि फिल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ तक कभी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है सेव एप्लीकेंट डाटा। तो सारी चीज़ें आपको फिल करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। से क्या है, सारी चीज़ें आप दोस्तों फिल कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अपने हिसाब से आप इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसी यूनिट लगाना चाह रहे हैं। तो सारी चीज़ें को क्या है कि यहाँ पर फिल करना रहेगा। और जैसे आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पर बैंक, किस बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं तो उस बैंक को यहाँ पर क्या है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बैंक सारी चीज़ों को फिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको यहाँ पर डिक्लेरेशन का टिक लगाना पड़ेगा। सेव एप्लीकेंट डाटा का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है इस पर हमको क्लिक करना। जैसे ही साथियों आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दिखाया जा रहा है। इसको क्या है आपको नोट डाउन करके रख लेना है। और फिर यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो हम सारी चीज़ों को यहाँ क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि साथियों आप देख पा रहे होंगे कि आपका आधार नंबर, आपका कैटेगरी और यहाँ पर एजुकेशन और एडीपी ट्रेनिंग आपने किया है तो जैसे आपने यस किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फ़ोटो अपलोड करना है, फिर प्रोजेक्ट समरी प्रोफाइल को अपलोड करना है जो कि एक सीए आपके वहाँ आसपास में होंगे, उनसे आपको ये प्रोफाइल बनवानी पड़ेगी, वहाँ अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर क्या है कि दूसरे डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं अपने हाथ से लिख के। फिर आधार कार्ड को अपलोड करना है, रूरल एरिया सर्टिफिकेट यानी आपका निवास प्रमाण पत्र जो है उसको अपलोड करना है। और यहाँ पर ईडीपी ट्रेनिंग आपने किया है तो उसके लिए पूछा जा रहा है, उसको अपलोड करना पड़ेगा। और हायर एजुकेशन आप कुछ पढ़ाई किए हैं, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है कि यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड करने के बाद में अगला स्टेप आ जाएगा आपको सबमिट करने का। फाइनल सबमिशन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा, करंट स्टेटस। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो उस पर क्या प्रोसेस हो रहा है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से जान सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम यहाँ डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे सारे डॉक्यूमेंट को क्या है कि अपलोड कर दिया गया है। और क्या है कि यहाँ पर आप डाउनलोड बैंक फॉर्म फिजिकली वेरिफिकेशन वह भी डाउनलोड कर सकते हैं, ईडीपी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, करंट स्टेटस भी देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि यह डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं तो वह 1 MB से क्या है कि ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 1 MB से ज़्यादा होंगे तो आप उनको क्या है अपलोड नहीं कर पाएंगे। और यह क्या है जीपीजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट को क्या है जीपीजी फॉर्म में आप स्कैन करके या मोबाइल से फ़ोटो खींच के वह भी रिसाइज करके जो कि 1 MB से ज़्यादा ना हो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल सबमिशन का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, उस पर क्या है कि आपको क्लिक कर देना रहेगा। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइनल सबमिशन सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको। क्या है कि यहाँ पर फाइनल सबमिशन हो जाएगा। और यहाँ क्या है कि आपका जो है
जो भी यूनिट लगाना चाह रहे हैं, तो वह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इस तरह से क्या है कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप लोन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास में जल्द ही क्या है आपके ज़िले से फ़ोन आएगा और आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे। जो भी आप फॉर्म भरते समय फिल किए हैं और अपलोड किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के आपको सबमिट करना रहेगा ज़िले पर। तो इस तरह से आप क्या है कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पे जो लोग नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।